हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया है। पीटीआई पे है कि अगर आप संजीदा हो, सियासत में संजीदा हो, तरीके इंसाफ तो नाम आपका है, मेरा नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था। आज तक एक पॉइंट इन्होंने सामने नहीं लेकर आए। 2 महीने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। इस पॉलिटिकल स्पेस में अगर मैं पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आइन साजी करता हूं तो वो असल जमहूरी कुव्वतों का कामयाबी है। आईनी तरमीम पास कराने कमीशन राबते, मुलाकातें और मुशावरत का अमल तेज। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह मरकज बन गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की 24 घंटों में मौलाना से 3 मुलाकातें। दावा किया कि पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम के मसौदे पर 100% इत्तफाक हो चुका है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत से मामला शुरू हुआ, अब हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। कहा चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान तयशुदा मसौदा खुद पेश करें। 19वीं तरमीम खत्म करके पार्लियामेंट को मजबूत बनाने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान PTI को कायल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं PTI जात की बजाय मुस्बत सियासत करेगी। PTI वाले मौलाना फजलुर रहमान से सीखें, तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिफॉर्म्स लानी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI के वफ्द की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI सेहतमंद हैं। वो 2 हफ्तों से तमाम मामलात से लाइल्म थे। उन्हें मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकातों की तफसीलात से आगाह किया। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे की तारीफ की। कहा, बानी PTI ने मौलाना से मुशावरत के अमल को जारी रखने की हिदायत की है। बानी PTI आइन की बालादस्ती चाहते हैं। आईनी तरामीम पर मुशावरत का अमल तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। आईनी तरमीम मंजूर कराने की हिकमत अमली पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक इत्तफाक हुआ कि तहरीक इंसाफ की मुखालिफत के बावजूद आईनी तरमीम मंजूर करवाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात। सियासी मुलाकातों के तनाजुर में मुसव्वदे में तब्दीलियों पर गौर। मुलाकात में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, शेरी रहमान, सैयद नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामान के एजाज में जोहराना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कल तक मुतफ़िका मसवदा तैयार हुआ। आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया और PTI ने भी जो आज उन्होंने इजाज़त मांगी अपने लीडर से मिलने की, इसी सिलसिले में मांगी कि वो इस चीज़ को सपोर्ट कर सके। जितने भी ज़्यादा कंसेंसस डेवलप हो सके तो वो बेहतर है। अदरवाइज़ जो है मेजर जो एक मकसद है इस तरमीम का, वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। एक मुतफ़िका मसवदा तैयार हुआ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम आइन से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं। पार्लियामान में मुदाखलत करने वाले अदालती फैसलों को रोकना है। आज शाम तक इत्तेफाक राय ना हुआ तो हम आईनी तरमीम पर पेशरफ्त कर जाएंगे। इत्तेफाक राय में ताख़ीर हो जाती है। मौलाना का कोई मुतालबा नहीं है। सारी बहस आइन और कानून के मुताबिक है। कोशिश आईनी तरमीम आज ही मंजूर करा लें। कहा, मुखालिफिन जाली बयानिए पर ही चल रहे हैं। बताएं कौन से अरकान अगवा हुए? तमाम अपने घरों में मौजूद और फोन पर दस्तयाब हैं। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में इत्तफाक राय बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह जमहूरियत का हुस्न है जिसमें तमाम जमातें मुशावरत करती हैं, जो जारी है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग से जिस अकाउंट से इदारों के खिलाफ ट्वीट करते हैं, उसी अकाउंट से जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ भी कुछ ट्वीट कर दें। वफाकी काबीना के इजलास में मुसलसल ताख़ीर। काबीना का इजलास पहले सुबह 9 बजे, फिर दोपहर 12 बजे और फिर 1:30 बजे बुलाया गया।
वफाकी काबीना आईनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी देगी। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील, 8 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास का भी नया वक्त मुकर्रर, इजलास 7 बजे होगा। आईनी तरमीम का मुसवदा कौमी असम्बली में ज़िमनी एजेंडे पर लाने का फैसला। हुकूमत ने आज तरमीम मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर और हुकूमत की तरफ से इशारा मिलते ही ज़िमनी एजेंडा ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। ताकत के जोर पर होने वाली आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। अख्तर मैंगल की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले हमें बताया तो जाए आईनी तरमीम का खालिक कौन है। आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है। आइन में होने वाली तरमीम का अवाम और अरकान को इल्म होना चाहिए। 1 माह से हंगामी सूरत हाल है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी जमहूरियत नहीं मिलेगी। क्या आइन साजी करने वालों को अपने गुमशुदा अरकान की फिक्र है? अख्तर मैंगल गलत बयानी और मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। अख्तर मैंगल की मीडिया से गुफ्तगू पर हुकूमती और सिक्योरिटी सराय का रद्द अमल। कहा गया बीएनपी मैंगल के कुल 3 वोट हैं। अख्तर मैंगल मेंबर नेशनल असम्बली हैं और पार्टी के 2 अरकान सेनेट हैं। अख्तर मैंगल ना सिर्फ आज़ादी से घूम फिर रहे हैं बल्कि मीडिया से बात भी कर रहे हैं। हैरानगी की बात यह है कि साथ ही साथ अपनी पार्टी पर होने वाले जुल्म और जबर की अफसानवी दास्तान सुना रहे हैं। हुकूमत मर्जी के फैसले लेने के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी के अदलिया और चीफ जस्टिस चाहती है। हुकूमत की बुनियाद झूठ पर है। तरमीम नए चीफ जस्टिस के आने पर करते। अब तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। हुकूमती दबाव और अरकान की खरीदो फरोख्त का अमल एक रवाज बन चुका है। खेल अब शुरू हुआ है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले तरमीम के मामले में कह दिया है कि समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। सीटी बचने का वक्त आ गया है। खरीदो फरोख्त करने वाले अब घरों को वापस जाएंगे। मौजूदा सियासत में किसी ने इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से अगली समात पर तहरीर बयान तलब। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में पीटीआई ने लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में आइनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। GHQ हमला केस के मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म टल गई। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर अगली समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समात। GHQ हमला केस का चालान पेश। शेख रशीद को चालान की नकूल दे दी गई। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, राजा बशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम्स और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। अटक, बहावल नगर और लोधरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज़ बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरियम नवाज का कहना है खातून वकला के लिए वर्क प्लेसेस पर बुनियादी सहूलतों का होना अशद ज़रूरी है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। कैडेट्स को अवार्ड दिए। इराक, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, फ़लस्तीन और सूडान के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं।